हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का मेरा टॉपिक है नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनका रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आप नॉन परफेक्ट जितने भी हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जो परफेक्ट नहीं है। जैसे परफेक्ट उसके सबसे पहले नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझने के लिए, उसका रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका आपको जानना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ? जैसे हमारा हुआ 4, ये 9, ये सारे हमारे परफेक्ट हुए। 16, 25, 36, 49, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको इतना बताया। तो हमको इनका मालूम है कि हाँ, इसका इसका स्क्वायर अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग इसमें 2 × 2 लिखेंगे, तो इसमें से एक कॉमन आएगा यानी कि इसका 2 होगा। वैसे ही इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा और इसका 7 होगा। ऐसे ही होगा। ये सारे हमारे क्या हुए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हुए हैं। इनका हम लोग रूट निकालेंगे तो हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे जो नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर दे दिया, मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया कि यहाँ पे 15 दे दिया, तो हम लोग 15 का कैसे निकालेंगे? तो इस 15 को निकालने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसका आप क्या करेंगे? इससे नियर बाय नंबर देखेंगे, यानी कि हमारा 15 जो है, इससे नियर बाय नंबर कौन सा जो स्क्वायर में आता है, जो परफेक्ट स्क्वायर में आता है, वो होता है हमारा 16। ये 16 में आता है क्योंकि ये 15 + 1 16 होता है। तो इसको सिंपल सा करने का सबसे इजी वे है कि आप यहाँ लिखिए 16, लिखिए अंडर रूट में -1 कर दीजिए, ये बाहर में। हालांकि ये कोई तरीका मतलब ये बाहर लिखना ही पड़ेगा। अगर आप इसके रूट के अंदर लिखेंगे ना तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कुछ ये रूल्स नहीं है कि ऐसे ही करना। ये मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ ताकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प हो सके इससे। तो आप इसका सिंपल सा, जब इसका हम लोग करेंगे 16 का, तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये माइनस लिखेंगे, ये 1 का 1 लिखेंगे और 1 को ऑलवेज डिवाइड कीजिएगा। ये जो 4 है, इस 4 × 2 मतलब 4 का डबल वैल्यू से, तो यहाँ पे 4 × 2 8 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये 8 हम लोग इधर लिखेंगे और 8 4 ज़ा 32 -1, तो ये हमारा कितना आएगा? 31/8। तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 8 ज़ा 24 होगा, 8 3 से 24 होगा और ये हमारा आएगा 3.97। हम लोग सिर्फ इसको 2 डेसिमल वैल्यू तक देखेंगे, उससे ज्यादा हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, उससे ज्यादा आपको देगा भी नहीं। तो ये क्या होगा? 15 का हमारा, ये जो 15 का हमारा क्या आएगा? 15 का हमारा आएगा 3.97 स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 3.97 आएगा। ये इस तरह से। मान लीजिए कि हमारा पास एक 47 हमको दिया गया है कि इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिए कि ये सबसे पास में किसके जा रहा है? 49 के जा रहा है, इसके जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 49 लिखेंगे। 49 -2 करेंगे क्योंकि इससे 2 माइनस करेंगे तभी तो 47 आएगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 आएगा, ये -2/7 का 2 टाइम्स यानी कि 14। हमारा यहाँ जो वैल्यू लिखेंगे ना हम लोग, ये ऑलवेज इस नंबर का 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? ये इसको हम कट करेंगे तो 1/7, 7 7 ज़ा 49 -1 यानी कि 48/7 है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6.85 आएगा। सिर्फ 2 टाइम्स देखेंगे तो हमारा 47 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो हमारा 6.85 आएगा। ऐसे ही मान लीजिए, मैं इसको और भी आपको समझाती हूँ कुछ और पॉइंट से, कुछ और स्क्वायर रूट के नंबर से। आपको मान लीजिए कि हमें निकालना है
82 का निकालना है मान लेते हैं। तो 82 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा इसके पास वाला सबसे पास वाला नंबर कौन सा है, सबसे पास वाला हमारा नंबर है 81। तो 81 हम लोग करेंगे क्योंकि 81 9 का स्क्वायर होता है, 81 है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 आएगा, प्लस 1 करेंगे। इतना टाइम तक हम लोग माइनस क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो उस वैल्यू से कम उससे ज्यादा का हम लोग ले रहे थे। यहाँ पे हम लोग इसको प्लस करेंगे क्योंकि हम लोग को 82 बनाना है ना, इसलिए हम लोग इसको प्लस करेंगे। तो इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा और ये प्लस 1, और ये 1 का ये 9 का हम लोग ऑलवेज ट्वाइस यहाँ लिखेंगे यानी कि 18। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर इसको हम लोग आंसर लिखेंगे कि क्या आएगा इसका वैल्यू। तो इसको सॉल्व करके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारा नीचे 100 यहाँ 162 प्लस 1 और ये 18 हो जा रहा है, तो इसका हमारा 163/18। अब हम लोग इसको देखेंगे किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये अगर नहीं कट रहा होगा तो डायरेक्ट इसको फिर 18 से हम लोग डिवाइड मार के देखेंगे। तो ये हम लोग 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, 9.05 आएगा, ऐसे कुछ आएगा आपको। तो ये हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए अभी तक तो एक दो घर का डिफरेंस आपको दिख रहा था, अभी मैं कुछ ज्यादा ही आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, बड़े अमाउंट का डिफरेंस दिखाती हूँ। मान लीजिए हमारा स्क्वायर रूट है, हमको निकालना है 12 का, और ये 12 का हमको निकालना है। इसको आप दो वे से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक है कि आप 9 लेके निकाल सकते हैं, एक है दूसरा आप 16 लेके निकाल सकते हैं। तो अगर आप दोनों से निकालेंगे उसमें मतलब बहुत थोड़ा सा फर्क रहेगा, माइनर फर्क रहेगा, लेकिन जो आपका फर्स्ट नंबर होगा ना वो सिमिलर आएगा। जैसे 3, 4, 5, 6 जो भी होगा, उसके बाद डेसिमल का जो फर्स्ट डिजिट तक आएगा, सेकंड थर्ड डिजिट थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। पर आप एग्जाम में आपको वो फर्स्ट डिजिट और पॉइंट एक डिजिट डेसिमल के लिए पॉइंट एक डेसिमल तक ही आपको पूछता है। तो मान लिया मैं इसका दोनों तरीका से आपको करके दिखाती हूँ। तो हम पहले 9 वाला करते हैं। फर्स्ट हम लोग 9 वाला करते हैं। तो हम लोग इसको 9 प्लस 3 हम लोग करेंगे, तभी तो 12 आएगा। ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 आएगा, प्लस 3/3 का डबल 6, यानी कि ये 1 और ये 2, ये 6 प्लस 1/2 यानी कि 7/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3.5 आया। ये हमारा 3.5 आया। अब इसी को अगर हम लोग 16 लेके करेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 16 12 लेके आना है तो -4 करेंगे। तो सिंपल सा ये 4 हुआ, ये 4/8 हुआ, यानी कि 1/2 हुआ। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 8 - 1/2। तो देखिए इस केस में दोनों का वैल्यू एकदम सेम आ गया, ये दोनों सेम टू सेम आया। इसमें मैंने प्लस लेके किया था, इसमें मैंने माइनस लेके किया था, तो ये दोनों का वैल्यू सेम आ गया। यही सिंपलेस्ट वे है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालने का। अगर आपको एग्जाम में कभी भी कोई नंबर दे तो आप उसके आसपास का देखिएगा कौन सा सबसे क्लोजेस्ट नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, फिर आप उसको लेके ऐसे कीजिएगा, प्लस माइनस जितना डिफरेंस होगा उतना घर यूज कीजिएगा, मतलब उतना नंबर यूज करके फिर उसको प्लस माइनस करके ऐसे सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हमेशा ख्याल रखिएगा ये जो ये वैल्यू लेंगे ना आप, ये मैंने 3/6 लिखा है, ये ऑलवेज जो यहाँ नंबर लिए रहेंगे उसका ये डबल होना चाहिए। कितना होगा, डबल होगा हमेशा। देखिए मैंने यहाँ 4 लिया है तो यहाँ 8 लिया है, आगे के भी क्वेश्चन में मैंने डबल लिया है। ये आप हमेशा ख्याल रखिएगा। अगर आप ये ख्याल नहीं रखेंगे ना तो फिर आपका सॉल्व ही नहीं होगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, हाउ टू सॉल्व नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है। ये आपको एनटीपीसी एग्जाम्स या फिर जितने भी रेलवेज के एग्जाम्स होते हैं या ग्रुप डी एग्जाम बोल लीजिए या एसएससी वाले एग्जाम्स में भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स से ये काम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाए हायर नंबर तक भी जाके, ठीक है। सो थैंक यू।